नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने आज जो बात बताई है इस सभी साधकों के लिए विशेष उपयोगी है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनकी रति है वो मुझे प्राप्त करता है। जो हित शब्द आया है, ये हित शब्द बड़ा व्यापक शब्द है और इतना व्यापक है यदि कहा जाए समझने के लिए। इतना व्यापक है, इतना बड़ा है शब्द है, इतना व्यापक है जिसके अंदर में स्वयं विश्व समा जाए। विश्व क्या समा जाए, विश्वंभर भी समा जाए, इतना व्यापक है शब्द। विश्व और विश्वंभर जिनके अंदर में समा जाए वो है हित। हित अर्थात प्रेम। हमारे ऋषिकों ने हित शब्द का बहुत वर्णन किए है। जहां पर हित नहीं वहां पर शांति नहीं, वहां पर मुक्ति नहीं, भक्ति नहीं, रति नहीं। हित दूसरे को सुख मिले, हित अर्थात दूसरे को सुख मिले। प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में ये ही प्रधान है। भगवान भी एक दूसरे का हित चाहते हैं, एक दूसरे को सुख देना चाहते। तत्सुखे सुखित्वम। अपने सुख में सुखी नहीं है। ईश्वरी जो प्रियतम के सुख में सुखी है, प्रियतम ईश्वरी जी के सुख में सुखी है, सखियां दोनों के सुख में सुखी है, और प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण इस सखियों के सुख में सुखी है। इससे सुख है। इस प्रकार परिवार में रहने की, समाज में रहने की जो विद्या है, एक दूसरे को सुख दे, एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे को आदर दे। जब हम एक दूसरे को सम्मान, सुख और आदर दे, और यहां तक भी विचित्र बात बताया है भगवान ने जो बताए कि हिते रताः, दूसरे को सुख सम्मान आदर देने में रति प्रीति। अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं, प्रैक्टिकल स्तर में हमने किसको सुख पहुंचाया ही नहीं, किसको आदर दिया ही नहीं, कि सम्मान किया ही नहीं, परंतु दूसरे को सम्मान आदर और सुख देने की हमारे मन में जब भाव उत्पन्न हो जाए, एक प्रीति उत्पन्न हो जाए, भाई मैं दूसरे को सुख दूंगा, इतना रति उत्पन्न होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। पहले भाव उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद में क्रियाएं होती है। उस क्रिया भाव के अनुसार क्रियाएं। अगर भाव स्वार्थ का है तो क्रियाएं भी स्वार्थ के अनुसार होगा। अगर भाव निस्वार्थ भाव है, दो प्रकार के भाव होते हैं, एक सकाम भाव, एक निष्काम भाव, एक स्वार्थ भाव, एक निस्वार्थ भाव।
तो निस्वार्थ भाव जब उत्पन्न होता है, निष्काम भाव उत्पन्न होता है, दूसरे को सुख और सम्मान आदर देने का भाव उत्पन्न होता है, तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप कहें भगवत प्राप्ति की सिम्टम क्या है? पहले जब निष्काम भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ, तब हमारे भगवत प्राप्ति है। मूल में हमारे हृदय में शांति छा जाती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, सूर्य नारायण सूर्य भगवान जो पूर्व दिशा में उदय होते हैं, अभी सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है, परंतु सूर्य का दर्शन होने से पहले पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, अरुणिमा छा जाती है। तो उससे पता चलता है अभी सूर्य भगवान उदय होने वाले हैं। इस प्रकार जब भगवत प्राप्ति से पहले हमारे हृदय में शांति छा जाती है, ये सिम्टम है जो अभी भगवान आने वाले हैं। जैसे कोई मंत्री प्राइम मिनिस्टर आने से पहले उनके जो सेवक गण हैं वो आकर सारी व्यवस्था कर लेते, रोड सफाई हो जाती है, पूरी व्यवस्था बढ़िया से हो जाती है, तो पता चलता है अभी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आदि कोई बड़े उच्चाधिकारी वो अभी आने वाले हैं। इस प्रकार हमारे हृदय में पहले शांति छा जाती है। साधक अपने आप को कैसे पहचाने? उनके अंदर स्वार्थ का भाव है या निस्वार्थ का भाव है? उनके अंदर हित का भाव है या अहित का भाव है? जब साधक के मानस पटल में, माने हृदय में, जब दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव, हित का भाव, सुख देने का भाव रहेगा, तो उनके हृदय में शांति, आनंद, एक प्रसन्नता छा जाएगी। एक सिम्टम है। अगर कभी साधक अपने लिए सोचता है, स्वार्थ का भाव रहता है, मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सम्मान मिल जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी बात सब लोग मान ले, अगर ये भाव रहता है, वो हर समय दुखी रहता है। खिन्नता में, खिन्नता रहती है मन में, माने चिड़चिड़ापन, खिन्नता, उद्विग्न, अशांति, ये है लक्षण। और हम कहते भगवान का दर्शन हो जाने से भगवत प्राप्ति, ये कोई बात नहीं है। हाँ, ये भी भगवत प्राप्ति है, लेकिन अपने जो भगवत प्राप्ति की कई प्रकार है। भगवत प्राप्ति भी कई प्रकार की है। शांति प्राप्ति होना ये भी भगवत प्राप्ति है। और मुक्ति अर्थात कहीं पर आकर्षण नहीं रहे ना, आकर्षण सब जगह में जो आकर्षण है वो छूट जाना, ये भगवत प्राप्ति है। और भगवान मीठे लगना, भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये अच्छे लगना, ये भगवत प्राप्ति है। भगवान के चरित्र, संतों का चरित्र, इसमें सुहाना, माने उसमें प्रीति उत्पन्न होना, ये भगवत प्राप्ति है। और उनके बिना रहा नहीं जाना, ये भगवत प्राप्ति है। साधक को अपनी अपनी स्तर के अनुसार प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन धारण करने के लिए भोजन करता है, छोटा बच्चा बस थोड़े से दूध पी कर अपने जी जाता है, और थोड़ा बड़ा होने के बाद में कोई थोड़े से एक रोटी से किसका निर्वाह हो जाता है, किसके 4 रोटी से निर्वाह होता है। तो भोजन से प्राण बचता है, श्वास लेने से प्राण बचता है। इस प्रकार कोई एक रोटी खाई, किसने 4 ही खाई, किसने 10 खाई, ये माने नहीं रखता। इस प्रकार शरीर के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, इस प्रकार जो भगवत प्राप्ति कहा जाता है हमारे जीवन में, शांति, मुक्ति, भक्ति, प्रीति, ये भगवत प्राप्ति है। और सबसे बड़ी बात, जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक भगवत प्राप्ति, जो प्रेम प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जब हर व्यक्ति चाहता है मुझे शांति मिले, मुझे शांति मिले, और शांति के बिना कोई जी नहीं सकता। आज धन मिला, परिवार मिला, सुंदर स्वास्थ्य मिला, आज सब कुछ मिला, लेकिन शांति नहीं, तो बेचैनी सी होती है। हर व्यक्ति सोचता है शांति, और शांति कहाँ है? त्यागत शांति, निर्ममो निरहंकार शांति, सर्वभूत सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति।
मन ये शांति है, कर्म योग में भी शांति, ज्ञान योग में भी शांति और भक्ति योग में शांति। सब योग में शांति, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पापी हो, चाहे साधु हो, लेकिन सबको चाहिए शांति। प्रथम तो सबको एक चाहिए शांति, सबको प्राण रक्षा, शरीर रक्षा करने के लिए भोजन चाहिए, इसके बिना कोई जी नहीं सकता। इस प्रकार हर प्रकार साधक, चाहे ज्ञान मार्ग के साधक हो, चाहे सेवा मार्ग की साधक हो, चाहे भक्ति मार्ग का साधक हो, सबको चाहिए प्रथमतः शांति। किसी भी उपाय से शांति आनी चाहिए। और एक विशेष बात बता रहे साधकों के लिए, आप अपने हृदय में, छाती में हाथ रख के पूछिए, क्या मेरे जीवन में शांति है? हृदय में शांति है? यदि शांति नहीं है तब हमारा मार्ग गलत है, हमारे दिशाएं गलत है, हम गलत दिशा में चल रहे। हमको बांके बिहारी जी पहुंचना है और हम अगर दिल्ली का रोड हाईवे पकड़ ले और उसके लिए खूब बढ़िया से जा रहे, लेकिन बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं होगा, बस दिल्ली शहर जा सकते हैं। इस प्रकार यदि कितनी तेजी से साधन कर रहे, कितने प्रयास कर रहे, यदि दिशा गलत है तो दशा भी हमारे गलत हो जाए। इसलिए दिशा को संभालना बहुत आवश्यक है। हम जहां चल रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, वो सही है ना? हमारा मार्ग सही है ना? अगर मार्ग सही है, कोई धीमे चल रहा है, कोई तेजी से चल रहा है, लेकिन मार्ग सही होने से कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई थोड़ा से विलंब में पहुंचेगा, लेकिन मार्ग सही होना चाहिए। परंतु हम तेजी से साधन कर रहे हैं और हमारा मार्ग गलत है, तो फिर निष्फल होंगे, निराश हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, कुछ भी कर रहे हैं हम दूसरे के हित के लिए करना चाहिए, दूसरे के सुख के लिए करना चाहिए। चाहे दूसरे का हित मान लो, चाहे अपना हित मान लो, चाहे प्रभु का हित मान लो। दूसरे का हित है कर्मयोग और अपना हित है ज्ञान योग और प्रभु का हित है भक्ति योग। आप कहेंगे अपना हित क्या है? किसी से कुछ भी आशा नहीं रखना, किसी से कुछ नहीं लेना, यह अपना हित। दूसरे को देना, दूसरे की सेवा करना, यह है दूसरे का हित। प्रभु को सुख देना, प्रभु को प्रसन्न रखना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु की चीज को प्रभु को सौंप देना, यह प्रभु का हित। ये तीनों, अगर हित शब्द इसलिए बताया, जो हित शब्द में विश्व और विश्वंभर समा जाते हैं, वो है हित। इसलिए हमारे सबके मन में, हृदय में ये हित की भावना होनी चाहिए, हित का भाव रहना चाहिए। हित है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसलिए और भक्ति योग में तो और हित की भावना है, माने जिसको कहते हैं श्वास लेता। भक्ति योग के जो साधक है, प्रेम मार्ग की जो साधक है, वो श्वास भी अपने लिए नहीं लेता है, वो श्वास भी ले रहा है केवल प्रियतम की सुख के लिए, केवल प्रियतम की सुख के लिए, उनके लिए ही जीना, उनके लिए मरना, उनके लिए सब कुछ करना। इसलिए जो एक शब्द में, एक लाइन में अगर बता जाए, देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु, ये बात हम कहते, इसके अंदर संपूर्ण शास्त्र ग्रंथ सब कुछ इसके अंदर समा गया है। केवल देने का भाव, केवल दूसरे को सुख देने का भाव, किसी से कुछ भी नहीं लेना। गीता जी के अनुसार कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, संत वाणी के आधार पर सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ भी मत चाहो, यही बात है। तो मूल में जो बात है, केवल हित की भावना। तो इसलिए साधक अपने आप को टटोले, अपने आप को देखे, कहीं जो हृदय में शांति है या अशांति है। देखो, शांति कहीं बाहर से आती नहीं है, शांति हमारा स्वरूप है। शांति माने जब हम सम रहते हैं, निर्विकार रहते, तब शांति अपने आप। अशांति तो
कोई गड़बड़ी करने से अशांति आई है। देखो विशेष मार्मिक की बात बता रहे, लोग समझते हैं, साधक समझते आए शांति को कहीं से प्राप्त करना है, शांति को लाना है। अरे भैया वो बात नहीं है, शांति हमारा सहज स्वरूप है। हमारा जो स्वरूप है ये है शांति, शांति स्वरूप, सम स्वरूप। आया है गीता जी में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। हमारे जो ब्रह्म जिस प्रकार निर्दोष है, सम है, निर्विकार है, इस प्रकार हमारा जो स्वरूप है ये निर्दोष है, अमल अमल स्वरूप है, कोई मल रहित है, अर्थात मल है ही नहीं। कि वास्तव में जो जल होता है वो स्वच्छ और निर्मल होता है, उसमें मिट्टी या और कुछ गंदी चीज मिलने से वो फिर दूषित हो जाता है। इस प्रकार हमारा जो स्वरूप है वास्तव में निर्मल स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, स्वच्छ स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप है। इस प्रकार शांति हमारा सहज स्वाभाविक है। परंतु आप सोचो मन में अशांति क्यों है, अशांति का कारण को ढूंढो, शांति को बुलाने की प्रयास मत करो। जे ये करने से शांति आएगी, शांति कोई बाजार से मिलती नहीं है, शांति बाहर से नहीं मिलती है। शांति जिस प्रकार सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में भगवान का निवास है, इस प्रकार सच बताऊं शांति, मुक्ति, भक्ति और प्रीति, इनका निवास स्थान हमारा हृदय है। शांति प्लस मुक्ति प्लस प्रीति इक्वल टू भगवान है। जो उसको कहते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान का निवास है। भगवान का निवास अर्थात शांति, मुक्ति, भक्ति और प्रीति, ये ही हमारे हृदय में निवास करते हैं, स्वाभाविक सबके हृदय में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में शांति, मुक्ति, भक्ति निवास नहीं करते, परंतु इसके अनुभूति की नहीं होती है। शांति, मुक्ति, भक्ति होते हुए भी व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? वास्तव में उस शांति, मुक्ति, भक्ति को उन्होंने दूषित कर लिया। और दूषित कैसे हुआ? केवल एक कारण से, जब स्वसुख की कामना होती है, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा भला हो जाए, मैं सुख में रहूं, जब स्वसुख का गंध आता है, स्वसुख की इच्छा होती है, लेने का भाव होता है, तब शांति अशांति में परिवर्तित हो जाती है, मुक्ति बंधन में परिवर्तित हो जाता है, आज भक्ति आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है, और प्रीति जिसको कहते दुर्गति में परिवर्तित हो जाती है। जहां प्रीति होनी चाहिए वहां पर हमारी दुर्गति होती है, वहां पल पल हम तड़पते रहते हैं, माने दुखी होते रहते हैं, ये परिवर्तित हो जाती है। तो वास्तव में एक मूल चीज को यदि ठीक करेंगे तो तीनों चारों चीज एक साथ मिलेगी, जिसको कहते भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवान का नाम रूप लीला धाम मीठा लगना, स्वाभाविक अच्छा लगना, इसको किसी भी भाषा में आप कहे तो। मूल जड़ वस्तु को ठीक करना बहुत परम आवश्यक है। आज अनेक गीता, रामायण, भागवत, भक्तमाल जो हमारे आर्ष ग्रंथ है, ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने, भगवान ने जो हमको बताए हैं, ये हमको क्या बताए हैं? ये की चीज है, अनेक रूप में, अनेक भाषा में हमको समझा गया है। कोई लीला माध्यम से, कथा माध्यम से, दृष्टांत माध्यम से, चरित्र माध्यम से, ये हमको समझा गया है। लेकिन बात एक ही है, किसी भी प्रकार से हमको देना है और किसी भी प्रकार से हमको किसी से कुछ नहीं लेना है, नहीं लेने की इच्छा नहीं रखना है। इतनी सी बात संपूर्ण शास्त्रों की सार बात है। चाहे इसको राम कथा के अनुसार सुनो, चाहे कृष्ण कथा के अनुसार सुनो, चाहे वेद वेदांत सिद्धांत पक्ष या दृष्टांत पक्ष के द्वारा उसको समझो, लेकिन मूल बात इतनी है, हमको देने से ही हमको शांति मिलेगी, मुक्ति होगी, भक्ति मिलेगी और हमारे जीवन सार्थक होगा। जब लेने की इच्छा रखेंगे, चाहे परिवार से कहो, शरीर से कहो, समाज से कहो, संसार से कहो, भगवान से कहो,
किसी से भी जो लेने की इच्छा होती है, वो ही बंधन का कारण, वो ही अशांति का कारण, वो ही दुख का कारण, वो ही वास्तव में जैसे कहते हैं ना, हृदय में जो माने हर प्रकार के विकार का कारण। आज विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? लेने की इच्छा से विकार उत्पन्न होते। यदि हमारे मन में कभी किसी से लेने की इच्छा नहीं होगी, क्या काम उत्पन्न हो जाएगा? क्या क्रोध उत्पन्न होगा? क्या लोभ उत्पन्न होगा? हम सोचते काम कैसे दूर होगा, क्रोध कैसे दूर होगा। अरे अलग अलग चीज को दूर करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीज के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अगर एक साधे सब साधे, अगर एक चीज ध्यान रखे, मैं केवल देना ही मुझे है, देना है। इसलिए सच कहूं, एक शब्द में, एक वाक्य में, अपने देने का खता, देने का भाव शुरू करे, दिन प्रतिदिन देने का भाव को बढ़ाए। और जो लेने का भाव हमारे अंदर है, जिनके अंदर, किसके अंदर ज्यादा है, किसके अंदर कम है, उस लेने का भाव को ये प्रयास करे, ये साधना करे, ये लेने का भाव कम हो। अच्छा विचार करो हर दृष्टिकोण से, चाहे सेवा दृष्टिकोण से विचार करो, चाहे ज्ञान दृष्टिकोण से विचार करो, चाहे भक्ति दृष्टिकोण से विचार करो। ये हम जो सहज सुख राशि है, हम भगवान का सनातन अंश है, उनके लिए ये भौतिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ क्या काम आएंगे? कल हमारे सत्संग में चर्चा हुई थी, साधक संजीवन की क्लास में। हमारे अंदर जो भूल होती है, ये एक कहते हैं ना, मिलने की इच्छा और खो जाने का भय हमारे अंदर होती है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, सामग्री, सुख सामग्री मिलने की इच्छा। मुझे सम्मान मिले, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा नाम हो जाए, मुझे सब जाने। ये क्या है? अरे भैया, तेरा जो स्वयं जो तू है, इनसे बढ़कर क्या कोई सम्मान बड़ा है? आज भारत रत्न भी उपाधि मिल जाए, पद मिल जाए, पद्मश्री उपाधि मिल जाए, ये तेरे मूल्य को घटाना है, तेरे मूल्य को बढ़ाना नहीं है। और उसमें जब हम सुखी हो जाता है, मैं भारत रत्न उपाधि मिला है, पद्मश्री उपाधि मिला है, वास्तव में हमारा मूल्य घटा, उसमें बढ़ा ही नहीं। गहराई से बात को समझना चाहिए। अगर सबके सब शरीर चला गया, परिवार की सुख सुविधा समृद्धि सब चला गया, लेकिन हमारा क्या चला गया? हमारे जो स्वयं हैं और हमारे जो भगवान हैं, ये क्या कहीं जा सकते हैं? साधक को सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, साधन करते करते बहुत समय हो गया, बहुत हम इसमें लगे हुए हैं, परंतु ये मूल चीज के प्रति ध्यान दो। अगर मूल चीज के प्रति ध्यान देंगे, काम तो यूं चुटकी मारने से बनेगा। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देकर ऐसे लगे रहेंगे, बहुत समय लग जाएगा। और महाराज जी के हृदय में जो वेदना है, जो पीड़ा है, हमको जिस स्थिति पर वो देखना चाहते हैं, बस उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए हमको तत्परता पूर्वक, सजगता पूर्वक हमको साधन में लगना और मूल चीज को ध्यान देना। केवल हित के भाव, केवल हित का भाव, केवल देने का भाव। इसलिए देने का भाव शुरू करे, चालू रखे, छोड़ना नहीं। और लेने का भाव बिल्कुल खत्म कर, लेने का भाव जो थोड़ी थोड़ी कम करते करते बिल्कुल इसको खत्म करे। कहीं से, किसी से कुछ भी हमको लेना नहीं। तब हमारे जीवन कृत्य कृत्य, ज्ञान ज्ञानतव्य और प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।